ओम शांति, जय श्री कृष्ण। सभी YouTube व्यूअर्स का हम स्वागत करते हैं। और आज का दिन हमारे लिए विशेष दिन है, क्योंकि स्वास्थ्य के महामंत्री और सब इनकी पहचान देना मैं वो नहीं समझता। हर एक आज वो पहचान के मोहताज नहीं है। पूरे विश्व में जिन्होंने स्वास्थ्य की ज्योति सभी में जगाई है, कहते हैं कि नई भोजन प्रथा की ज्योति जगी और नई भोजन की रोशनी मिली और रोगों की दहशत टली और कहते हैं कि दवाई रहित दुनिया बनी। तो सर जी जो पूरे विश्व में आज अपने सरल स्वभाव, निखालस स्वभाव और सरल व्यक्तित्व से जाने जाते हैं, और उनका वो सारा श्रेय भोजन को ही देते हैं कि जैसा आपका भोजन है, जैसा आपका अन्न है, वैसा आपका मन है, जैसा मन है वैसा ही तन है। और अन्न मन और जीवन की गति भी उनको इनके ऊपर ही आधारित है। तो आज हम सर का, बीवी चौहान सर का स्वागत करते हैं। साथ में हमारे साथ जुड़े हैं प्रताप भाई चौहान जो राजकोट से हैं और सर के रिलेटिव्स ही हैं, सभी जानते हैं प्रताप भाई को भी, और उनका भी तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे घर पे यहाँ पोरबंदर, मेहमान तो नहीं कहेंगे, अभी तो हम कहते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य ही हैं, और आज उनका हम पूरा लाभ लेंगे और कहेंगे कि खुदा, गुजराती में कहते हैं कि खुदानी मने मेहरबानी घणी छे। साहेब, खुदानी મને મહેરબાની ઘણી છે કે આપની લાગણી મળી છે અને નથી થઈ અમસ્તી નામના તમારી, તમે જે લાગણી વણી છે, લણી છે, એ જ લોહી સાથે વણી છે। અને ઈશ્વરનો વિશેષ ધન્યવાદ માનતા એવું પણ કહેવાનું મન થાય છે કે અમને એવા મિત્રો મળ્યા છે જે પારસમણી છે, સાચા અર્થમાં પારસમણી છે। તો એવા પારસમણી સમાન બંને વ્યક્તિત્વ આજે પોરબંદરના આંગણે આવી ચૂક્યા, અને એ બાબતનો અમને ખૂબ જ સહર્ષ ખુશી સાથે અને આનંદ વ્યક્તની અભિવ્યક્તિ કરવા માટે શબ્દો પણ ખૂટે છે। अभी पूरा वीडियो जो है पूरा भारतवर्ष देख रहा है, तो खास हिंदी में आगे चलाते हैं। सर जी आपका यहाँ पोरबंदर में स्वागत है, और आप इस विषय में न्यू डाइट सिस्टम में जो नई भोजन प्रथा के प्रणेता, फाउंडर, और पूरे विश्व में आपका एक ही लक्ष्य है कि मानव स्वस्थ रहें, वो चाहे तन से हो, मन से हो, धन से हो, सामाजिक रीति से हो और आध्यात्मिक रीति से हो। तो खुद ने अपने जीवन में भी यह सार्थक करके बताया है। खुद ने ही खुद का डॉक्टर बन के आज पूरे समाज को आपने राह जो दिखाई है, वो हमारे लिए भी कुछ बेहतर मोटिवेशन है। और आज विशेष करके आपका शुक्रिया अदा इसलिए भी करेंगे कि आज जो कुछ भी है वो सब आपकी बदौलत है, और आपसे ही हमने बहुत कुछ सीखा है। वो हम पहले शुरुआत में समझते थे कि ये कच्चा भोजन खाना और भोजन को परिवर्तन करना सिर्फ शुगर, बीपी या थायराइड हटाना और मोटापे हटाने से आगे कुछ नहीं होगा। और आज लोग सभी समझते हैं कि तन के स्वास्थ्य के लिए एनडीएस को अपनाओ, लेकिन सही अर्थ में जब गहरे पानी में उतरते गए और एक एक पायदान को सर करते गए, तभी पता चला कि ये तो सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली साधना है। एनडीएस को अपने ही हिसाब से जो नापने का नजरिया है वो मैं समझता हूँ थोड़ा गलत है। एनडीएस मतलब पूरा पैकेज है लाइफस्टाइल का। इट्स ए वे ऑफ ईटिंग एंड वे ऑफ लिविंग। पहले समझते थे कि खाने का ही रास्ता सर बता रहे हैं, एक छोटा सा सब्जेक्ट है, लेकिन अभी एक एक दिन, एक नया दिन नई दिव्य अनुभूतियों के साथ आता है। तो सर जी आपके जीवन में अपने उदाहरण बन के ही लोगों को समझाया है, और आपका जीवन ही आपका संदेश है। आपके जीवन के हर पहलू में जो प्रैक्टिकल बातें छलकती है, आप कोई आर्टिफिशियल और पुस्तकों की बातें लोगों को नहीं पढ़ाते हैं। आपने पहली मुलाकात में जब आप पोरबंदर आए थे, तब एक बात आपने बताई थी कि मैंने प्रश्न पूछा था आपसे कि सर जी इतने बड़े लेक्चर्स देश विदेशों में आप जाते हैं, तो किस तरीके से आगे बढ़ते हैं? आपको शुरुआत के दिनों में कोई दिक्कत नहीं आई थी बोलने में? तो सर जी बोले
कि हाँ, शुरुआत में मैं थोड़ा पहले 2 बार ऐसे कुछ तैयारियां करके गए थे, लेकिन बातें हवा में उड़ रही थी और पकड़ में नहीं आ रही थी। तो सर के विषय में तो जितना भी हम बोले उतना ही कम है। और विशेष एक बात आप सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि सर को किसी ने पूछा कि सर जी आप रिटायर हैं, आपके लिए फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अब आप स्वस्थ भी हैं, तो आप किसी जंगल में जाके, आश्रम में जाके और अपना आत्मा का उद्धार करो और भगवान का हरि स्मरण करो। तो सर जी आपने क्या बताया था कि मुझे इस पेड़ पौधे वाले जंगल में नहीं रहना है, मुझे रहना है तो इस कंक्रीट के जंगल में रहना है, क्योंकि सर का दीपक जो जलता है वो औरों को रोशनी के देने के लिए जलता है। खुद ने अपना शरीर तो साध लिया, आत्मा को तो साध ली, लेकिन हम सब के लिए वो अविरत जलते रहे हैं। कल इतनी दूर से जब घर पे आए इतने दिनों के बाद, तो फिर यहाँ हमें पोरबंदर सीधा बुलाना भी थोड़ा वो अच्छा नहीं लगा कि भाई थोड़ा घर पे जाके आराम हो जाए, दिवाली के त्योहार भी हैं। फिर भी एक वचन दिया, तो वचन को निभाने के लिए भगवान श्री राम की तरह कल फोन पे बात हुई तो कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। अभी आपको बोल दिया कि हम वहाँ आएंगे तो जरूर आएंगे। तो इतना एक सुंदर व्यक्तित्व जो इनके विषय में, उनके जीवन कवन में, अमरेली के हैं खुद और गावड़ का गांव से बिलोंग करते हैं। 20 सितंबर 1946 इनका जन्म हुआ है। आज मैं उनका परिचय इसलिए दे रहा हूं कि जब व्यक्तित्व और वृक्ष बड़ा होता है तो उनका परिचय देने के लिए आसपास में लोग उनका परिचय देते हैं। आज तक तो सर अपना परिचय हर एक वीडियो में देते आए हैं। मैं समझता हूं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन से भी बेहतर है कि मैं उनका परिचय दे दूं, क्योंकि अभी परिचय देने के लिए भी टाइम उनका मैं नहीं जाया करूंगा। खास करके जो उनके जीवन के सिद्धांत है उनके विषय में मैं अवश्य ही उनसे उनकी राय लूंगा। और इससे पहले आज हैं बड़े व्यक्तित्व, एक छोटे बच्चे की तरह वो सभी कुछ चीजें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो संपूर्ण स्वास्थ्य किसको कहा जाता है उनके विषय में थोड़ी बात करेंगे। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, प्रताप भाई उसने एक डेफिनेशन हेल्थ की दी है कि टोटल हेल्थ इज नॉट नियर बाय एब्सेंस ऑफ डिजीज, बट इट्स ए फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबीइंग ऑफ इंडिविजुअल। मतलब संपूर्ण स्वास्थ्य उसे ही कहा जाता है जो व्यक्ति शरीर से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, सामाजिक रीति से स्वस्थ हो और आध्यात्मिक रीति से मजबूत हो। तो यही सारे पहलू जो स्वास्थ्य के, वो सर के जीवन में हम देख सकते हैं। तो आज मैं सर से थोड़े क्वेश्चन आंसरिंग भी करूंगा कि सर जी टोटल हेल्थ के बादशाह कहेंगे तो बादशाह हैं। तो सर जी मैं आपसे प्रश्न पूछने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। अवश्य जी सर जी, आज आपकी उम्र क्या है? 78 कंप्लीटेड, 79 रनिंग। ओके जी सर, आपको इस उम्र में, कहते हैं कि जब उम्र बढ़ जाती है तो पेट में जो हमारा डाइजेस्टिंग पावर है काफ़ी वीक हो जाता है और हमें खाना भी हजम नहीं होता। तो आज के समय में इस 80 के आसपास की उम्र में आपको 2 टाइम आप अगर खाना चाहे तो खा सकते हैं? खाना चाहे तो नहीं, खाते ही है। अच्छा जी। हाँ, हर दिन हाँ हाँ अच्छी सी भूख लगती है, अच्छा सा पाचन हो जाता है। और इतनी लंबी यात्रा, 31 साल की यात्रा के बाद ये भी महसूस कर रहे हैं कि बिना खाए भी हम जी सकते हैं। खाने की जरूरत ही नहीं है, बस केवल हवा खाते रहो तो भी जी सकते हैं, और हवा भी छोड़ दे तो भी जी सकते हैं। जैसे मनु शत्रुपा जी, माता पार्वती जी, ऐसे कई सारे तपस्वियों ने अपना जीवन जो जिया वो भी हमारे तरह ही एक इंसान थे, तो हम भी उसी रास्ते पे चल सकते हैं। तो ये केवल है थोड़ा एजुकेट करना। जैसे कि हम अनपढ़ है तो कुछ भी ना लिखना पढ़ना जानता है, लेकिन जब से पढ़ाई शुरू करते हैं तो इंजीनियर, डॉक्टर, MBA सब कुछ बन सकते हैं। उसी तरह यहाँ भी ये कल्टीवेट करना है शरीर को जो हम आदत पाड़ेंगे, डालेंगे,
तो उसी तरह से बार बार खाते हैं तो बार बार वो मांगेगा। जो गुजराती में कहावत है कि आहार और નીંદ, हाँ, आहार ने ऊँघ વધારીએ એટલા વધે, घटाड़िए એટલા घटे। मतलब नींद और आहार जो है जितना हम बढ़ाएंगे वो बढ़ेगा, जितना कम करेंगे कम से कम बनेगा। तो यदि ऐसी गाड़ी भगवान ने दी है कि पेट्रोल डालेंगे तो पेट्रोल से चलेगा, पेट्रोल नहीं डालेंगे तो बिना पेट्रोल भी चल सकती है, ऐसी गाड़ी हमें दी है, तो पेट्रोल का खर्च क्यों करें। अच्छा सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि आपको रात को जब आप सोने जाते हैं तो सीधा ही तुरंत बेड में जाते ही आपको नींद आ जाती है? आज की उम्र में, बड़े उम्र में लोग कहते हैं कि नींद का बहुत कम हो जाना या फिर ना आना, तो इस विषय में आप क्या अनुभव करते हैं? नींद का बहुत कम हो जाना ये भी दो तरीके हैं। एक है बीमारी, बरोबर, अनिद्रा जिसको कहते हैं, जी जी इंसोनिया। जी, और दूसरा है जो साधक जब साधना में आगे बढ़ते हैं तब उनकी नींद भी कम हो जाती है। तो आज हमारी कोई ये डिजीज के हिसाब से नहीं, रोग के हिसाब से नहीं, लेकिन ये हमारी साधना के कारण हमारी नींद भी बहुत कम हो गई है। थोड़ा सा हमें नींद आ जाती है, 2-3 घंटे सफिशिएंट हो जाती है। आज जो आपने बताया वही आपको एग्जांपल दूं। हम कितना पंजाब से निकले थे, ट्रेन में ट्रैवल करके, रोड पहले होशियारपुर से निकले, बाय रोड आए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से बाय ट्रेन आए अहमदाबाद, अहमदाबाद से बाय रोड आए अमरेली। तो करीबन 36 घंटे, हाँ 36 घंटे से ज़्यादा समय लग गया। रात 1 बजे पहुंचे। अच्छा, और यहाँ आना था सुबह 4 बजे। मैं उठ गया और आज आपके सामने, देखो कितनी थकान आपको लगती है हमारे चेहरे पे। हाँ, तो ये है साधना का फल। हाँ, यहाँ थकान हमें महसूस ही नहीं होती। इस उम्र में हमें न जेटलैग की कोई इफेक्ट होती है। हम यूएसए यूके अभी भी 4 महीना सभी जगह घूम के आए, हमें बिल्कुल थकान नहीं लगती। तो ये नींद न आना, दो बातें हैं। एक है रोग, तो ये परेशान हो जाएंगे। जब ये है साधना, तो यहाँ मौज मजा मस्ती में और प्रभु से जुड़े रहते हैं। जी सर, आपने एक प्रश्न में 2-3 प्रश्न के आंसर दे दिए कि पूरे दिन में भी कार्य में आपका उत्साह ऐसे ही बड़ा रहता है, कम नींद के साथ भी पूरे विश्व में भ्रमण करना, पूरे भारत में भ्रमण करना आज आपके लिए बहुत आसान हो गया है। और ये सब लक्षण हैं शारीरिक रीति से भी फिट होने के। और दूसरा सर, जो कहते हैं कि जीभ का, जो आयुर्वेद में कहा जाता है, आपका जो जीभ है वो पूरा स्वच्छ रहता है, आपके जो पैर के तलवे हैं गर्म रहते हैं, पेट थोड़ा नरम रहता है और सिर ठंडा रहता है, तो उसके विषय में आप क्या फील करते हैं? हाँ जी, देखो कोई बुरा मत माने, कोई किसी की आलोचना नहीं है, या तो न क्रिटिसिज्म है न फेवरिज्म है। जो सत्य, जो हमारा अनुभव है वो मैं बताता हूँ कि ऐसा कुछ है ही नहीं। गरम ठंडा है, सब पूरा तलवे से लेकर यहाँ तक काम एंड क्वाइट रहता है। अच्छा जी, हाँ, अच्छा। न पेट में कुछ, पेट है ऐसा ही महसूस नहीं होता, नहीं यहाँ महसूस होता, नहीं तलवा महसूस होता। पर तलवा गर्म रहेगा तो महसूस होगा कि यहाँ कुछ गर्म है, यहाँ कुछ ठंडा है, ऐसा नथिंग डूइंग। अच्छा जी, ऐसी स्थिति हमारी आज है। बरोबर है। और हम देखते हैं कि आप पूरा आज सिमेट्रिकल बॉडी हैं, तो फिजिकल लक्षण ये भी दिखाई देते हैं कि जो लोग थोड़े से स्वास्थ्य की तरफ से बीमारी की तरफ जाते हैं,
तो पेट एकदम बड़ा हो जाता है, छाती जो अंदर चली जाती है और पेट बाहर निकल आता है। तो ये कुछ बीमारी के लक्षण हैं। तो आज सर को आप देख रहे हैं कि उनको आंसर देने की भी जरूरत नहीं है, एकदम पूरे ऊपर से नीचे तक फिट हैं। सर ये तो हुए सारे शारीरिक स्वास्थ्य के लक्षण। आज के दिन में आप अच्छा देख पाते हैं, सुन पाते हैं, और जो पुराने कोई बीमारी के लक्षण थे उसमें भी आपने काफी सारा, मैं समझता हूँ 90% अबव आपने इम्प्रूवमेंट कर लिया, जैसे सुनने की क्षमता है या देखने की क्षमता है। तो फिर एक मानसिक स्वास्थ्य की रीति से थोड़े क्वेश्चन करना चाहूँगा कि आप जब भी भगवान को, परमात्मा को याद करते हैं तो इसके लिए आप कोई विशेष प्रकार का प्रयोजन करते हैं कि अपने आप सहज याद घटित हो जाती है? हाँ, कोई प्रयास नहीं करते हैं। जी। देखो, कल की बात करें, कल हम आए अहमदाबाद से तो वाया सारंगपुर होके आए। हमारे साथ जितने लोग थे वो सारंगपुर हनुमान जी के दर्शन करने गए। मैं नहीं गया, मैंने बताया मैं यहाँ गाड़ी में हूँ, सामान का ख्याल रखता हूँ और मेरा सुमिरन चल रहा था। तो कोई पर्टिकुलर प्लेस पे, पर्टिकुलर मूर्ति में भगवान है ऐसा मेरा मानना नहीं है। भगवान खुद कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। भगवान के लिए कहा गया है प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी। तो भगवान है तो यहाँ है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चर्च कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और जो जाते हैं उनको किसी को भगवान मिला, आप देख लो। सही है। हाँ जी। और सर जब कोई गुस्सा करता है, हम प्यार से जो पेश आते हैं उनके साथ तो प्यार से पेश आते ही हैं, लेकिन आध्यात्मिक रीति से देखा जाए तो कहते हैं अपकारी के ऊपर भी उपकार करना, और जो तुम्हारी निंदा करे वो भी, उनको भी गले लगाना, और जो कोई कड़वास से बात करे उनसे भी मीठास से बात करना। तो ये आपके लिए बहुत आसान अभी हो गया है या थोड़ी कसरत, मेंटल एक्सरसाइज करनी पड़ती है? हाँ जी, ये जो हमें कुछ बताया गया है, कोई कथा कौरव के द्वारा, कोई जो हमें मार्गदर्शन देते हैं जी, तो ये बताते हैं ये करना, ऐसा करना, ऐसा मत करना। मैं इसमें नहीं मानता बिल्कुल। ओके जी। हाँ, करना ही नहीं है, होगा अपने आप होगा। हाँ, इसलिए मेरा सूत्र है डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन व्हाटसोएवर हैपन्स। हमें कुछ नहीं करना है, जो हो रहा है इसको होने दो, इसमें बाधा मत डालो। यानी कि आज हमें न कोई शत्रु दिखता है न कोई मित्र। कोई हमें गालियां भी दे या कोई हमारी प्रशंसा करे, हमारे लिए दोनों एक से ही हैं। दोनों के हम पैर छूते हैं, दोनों के लिए अच्छी कामना भगवान से करते हैं कि हे भगवान सभी को सुख, आनंद, मौज मजा, मस्ती प्रदान करो। और कोई यदि गालियां भी देते हैं तो हम मानते हैं कि भगवान दे रहे हैं, हाँ, क्यों, इनमें भगवान है। और भगवान क्यों देते हैं? भगवान कभी गालियां नहीं देंगे। हमारे में कुछ ऐसा है जो ये भगवान निकालना चाहते हैं। बरोबर है। या तो कसौटी कर रहे हैं। अच्छा कि हम कितने गुस्से में आ जाते हैं, अभी कितना भरा पड़ा है गंदगी मन में, तो इसीलिए ऐसी कोई नौबत आती है। जी, तो ये भी भगवान करते हैं। अच्छा। कोई कुछ हमारी वाह वाह करते हैं तो भी भगवान करते हैं। सभी में भगवान है। तो अब न किसी में गुस्सा आता है न किसी पे प्रेम आता है। ये जो सम अवस्था कहते हैं, ऐसी स्थिति आज हम अनुभव कर रहे हैं। मतलब सुख और दुख में भी सम और निंदा स्तुति में भी सम। हाँ, ऐसी जो श्रीमद् भगवत गीता में वो सारे शास्त्रों में कहा गया है, स्थित प्रज्ञ अवस्था जिसको नाम दिया गया है, ऐसी स्थिति पे हम आ गए हैं, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। अच्छा जी सर, तो उनके लिए कोई सत्संग या ध्यान करना, विशेष करके सिर्फ ये भोजन परिवर्तन से ही सारी चीजें घटित हो जाती हैं? अपने आप मैं तो ये मानता हूँ भोजन परिवर्तन करने से ही होगा ऐसा नहीं है। जिस पे प्रभु की कृपा होगी, हाँ, वो उसको ही होगा। भोजन परिवर्तन हर कोई कर ले, सभी पे ऐसा नहीं होगा। किसी के रोग जाएंगे, किसी के नहीं भी जाएंगे। तो ये सारी भगवान पे कितना भरोसा है, इसको मैं दो तरीके से के हर जगह हम देखते हैं कि द्वंद्वमयी दुनिया है, दो की जरूरत पड़ती है। एक प्रारब्ध और पुरुषार्थ है पैसा कमाने के लिए, एक है नर और नारी
वो बालक पैदा करने के लिए, एक है खेत और बीज फसल के लिए, और उसी तरह जो हमारी ये साधना है इसमें एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर है क्रिया, जैसे खाओ या ना खाओ, और सॉफ्टवेयर है भगवान पे भरोसा। तो दोनों यदि होगा तो ही काम बनेगा। केवल हम कच्चा खाए या ये खाए वो ना खाए तो इससे भी काम नहीं बनेगा, और केवल भगवान भगवान जपते रहेंगे तो भी काम नहीं होगा। दोनों होना जरूरी है, और जो दोनों मिल जाएंगे तो एक काम हमारा बन जाएगा। सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि भोजन परिवर्तन एक अपनी जगह पर एक सब्जेक्ट है, और दूसरा जो मानसिक एवं आध्यात्मिक विषय है वो भी अपनी जगह पर है। तो मतलब सर थोड़े से अपने जो कार्य है, कर्म है, उनको भी सुधारना है, और साथ में भोजन परिवर्तन। तो भोजन परिवर्तन मैं मानता हूँ 80% तो ये पहलू हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, लेकिन 20-30% हमें थोड़ी मेहनत करके थोड़ा अपना मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधारने का अलग से पुरुषार्थ करना पड़ता है। शुरू में जरूरी है। जैसे कि हम पढ़ने जाते हैं तो शुरुआत में 1 2 3 ABCD अबकड ये सब कुछ जी लिखना, वो रिपीट करना पड़ता है, जिंदगी भर नहीं करना पड़ता। अच्छा। तो ये यहाँ भी वही बात लागू होती है। बरोबर है। बहुत सुंदर आंसरिंग सर आपका, और विशेष करके आपका हर एक आंसर थोड़ा हट के होता है, और उसी के ही तो पूरी दुनिया आपके पीछे दीवानी है। और आगे थोड़ा सा अभी फिजिकली टेस्ट के लिए 2 टेस्ट हम आपकी लेना चाहेंगे, थोड़ी गुस्ताखी माफ, लेकिन एक आप सर खड़े होते हैं तो अपने हाथ से अपने पैर के अंगूठे आप छू पाते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल करके ही बता देंगे सभी दर्शकों को। और एक बैठने के बाद फिर आराम से ऊपर उठने के लिए आपको जोर जबरदस्ती या थोड़ा प्रयास लगाना पड़ता है या अपने आप। तो मैं चाहूंगा सभी दर्शकों को आज 80 साल की उम्र में वो फिजिकली स्वास्थ्य के बारे में तो कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल डेमो भी देखते हैं। तो सर जी आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा ये 2 तो प्रैक्टिकल एक तो आप देख रहे हैं। हाँ। मैं कैसे बैठा हूँ। जी। हाँ, ये भी बॉडी लैंग्वेज आपको मालूम हो गई होगी, दर्शकों को सभी को जी। हाँ, एट द एज ऑफ नियरली 80 जी। तो दूसरा जो आप देखना चाहते हैं, मान लो अभी यहाँ भी हाँ, मुझे हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, ये सब कुछ अच्छे हो जाएगा, ये हो गया। हाँ, और आप क्या चाहते हैं बताइए। आपके अंगूठे जो है हाँ, वो आप सीधा झुक के पकड़ सकते हैं सीधा। हाँ, ये तो हमारा बॉडी फ्लेक्सिबल, इसके लिए हमें कुछ वक्त आप देंगे, क्योंकि अभी मैंने छोड़ दिया है। एंटी नेचर में कुछ भी नहीं करता, पहले बहुत करता था। अच्छा। ऐसे भी पीछे के अंगूठे ऐसे भी चक्रासन से पकड़ता था। अच्छा। आगे भी पकड़ता था, लेकिन अब मैं मानता हूँ कि करना नहीं है, तो 31 साल से सब कुछ छोड़ दिया है। क्योंकि जितना आसानी से वो भगवान ने जो डिजाइन की है उतना ही झुकाना है। ज्यादा झुकाएंगे तो ये एंटी नेचर एक्ट हो जाएगा। झुका सकते हैं, प्रयास करेंगे 10-15 दिन लगातार तो ये सब कुछ होगा, लेकिन अब मैंने 31 साल से ये छोड़ दिया है, तो ये अंगूठे में यहाँ से नहीं पकड़ पाऊंगा, मुझे पता है, क्योंकि इतनी मैंने मेरी आदत अभी नहीं है। इसके लिए आदत डालनी पड़ेगी। 15 दिन के बाद अवश्य मैं आपको ये पकड़ के दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी कितना होता है। हाँ, ये हो गया, देखो। हाँ, मुझे था कि नहीं पकड़ सकूंगा, लेकिन हाँ, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन आपके शरीर में है ही। हाँ जी। तो ये जो नेचुरल आप खा रहे हैं अपक्व, और दूसरा आप थोड़ा प्लांट लगा के नीचे बैठ सकते हैं जमीन में। ज्यादातर बड़ी उम्र के लोग नीचे, हाँ जी, ये भी देखो, ये मुझे बैठना है तो भी इसी तरह में देखो। एक तो ये आप ये देख सकते हैं, हाँ, ये ऐसे भी बैठ सकता हूँ, ये वज्रासन कहा जाता है। हाँ, और यहाँ कोई गद्दी नहीं है, आप हाँ, ये टाइल्स है। और ये पद्मासन भी आप पहले तो ये प्रैक्टिस करता तो हाथ भी नहीं लगाना पड़ता, अभी थोड़ा सा इतना करता, आप देख सकते हैं। तो
इसको अभी तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ इसलिए, नहीं तो ये भी बद्ध पद्मासन भी हो सकता है। इसी तरह ये भी कर सकता हूँ। अभी 31 साल से छोड़ दिया है, फिर भी हाँ, यदि ज्यादा करना है सब कुछ हो सकता है। और जो खड़े रहना है तो ये भी आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज 80 की उम्र में भी जैसे हम उनको बुढ़ापा नहीं कहेंगे, पूरे यंग हैं और फॉर एवर यंग हैं, लिव यंग एंड लिव फ्री, अपना जीवन जी रहे हैं किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त और संपूर्ण स्वतंत्र जीवन। तो ये जो आपको साधना तप सेवा सुमिरन की मिली है, उसके लिए मैं आपसे दो चंद लाइनें आपके बारे में बताना चाहूँगा कि जीवन की सही राह आपने दिखाई पूरे दुनिया को, पूरे समाज को। जीवन की सही राह दिखाई आपने, स्वास्थ्य खुद से ही पाना सिखाया। हम भटक रहे थे डॉक्टरों के, मेडिकल के चक्कर लगाने में, लेकिन स्वास्थ्य आपने खुद से ही पाना सिखाया। कैसे खुद के डॉक्टर बने, यह खुद उन्होंने उदाहरण बन के दिखाया। आप उदाहरण देख लिए अभी कि खुद के डॉक्टर खुद ही हैं, खुद के विचार भी खुद के हैं, खुद के अनुभव की बातें आपसे शेयर करते हैं, ना कि कोई ज्ञान युक्त बातें, ना कोई उपदेश की बातें। जो हैं वो सही बातें, वो चाहे समाज को मीठी लगे या कड़वी लगे, तो वो स्पष्ट रूप से बता देते हैं। यही उनके व्यक्तित्व की खासियत है। एक बार सर ने मेरे को कहा कि आप दूध के विषय में, मैंने एक मंच के ऊपर बोला था कि दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तो उन लोगों ने उन्हें मंच देने के इनकार कर दिया कि अभी आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की सेवाएं आपको नहीं देंगे। सर को मैंने फोन किया कि सर दूध के विषय में हम ना बताएं या फिर थोड़ा सा आगे पीछे करके बता दे। तो सर का एक ही कहना था कि जिग्नेश भाई, हमें कोई व्यापार धंधा तो करना नहीं है, जो समाज के हित के लिए, स्वास्थ्य के लिए है और अनुभव युक्त है, वैसी बातें आपको बताने में कभी भी लज्जा नहीं आनी चाहिए और डर भी नहीं लगना चाहिए। तो इतने बोल्ड एंड ऑल्सो ब्यूटीफुल भी हैं कि जो समाज को सारी बातें, अपने अनुभव की बातें बेझिझक बता देते हैं। देखो, हाँ, सारी दुनिया में घूमते हैं, ऐसा तो हमारे साथ बार बार होता है। जो लोग गौशाला चलाते हैं और हमें बुलाते हैं तो कंडीशन रखते हैं कि आप जो भी आपके है ये सब कुछ बताना, लेकिन दूध के बारे में मत बोलना। अच्छा जी। हाँ, हम कहते हैं कि हम किसी से बंधे हुए नहीं हैं। हाँ, जो हमें ठीक लगता है, हमारा अनुभव है, वो बोलेंगे। यहाँ क्रिटिसिज्म भी नहीं है, हाँ, फेवरिज्म भी नहीं है। सत्य क्या है, और वो भी हमारे अनुभव से, हमें क्या सत्य लगा, दुनिया को जो भी लगे, तो ये हम बताएंगे। जब कोई ये जिम चलाते हैं, कोई योगा सेंटर चलाते हैं जी, तो वहां जाते हैं तो कहते हैं कि आप सब कुछ बताना। अच्छा। हाँ, योगा के बारे में मत बताना। हम कहते हैं तो हमें बताना क्या? हाँ, हमें जो ठीक लगेगा वो ही हम बोलेंगे। यदि आपको मंजूर है तो आएंगे, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है हमें वहां आने की। नहीं है किसी। हाँ, तो जब कोई डॉक्टर्स भी लगाते हैं तो कहते हैं मेडिसिन के बारे में नहीं बताना। हाँ, बाकी सब कुछ आप जो भी बताना है। हम कहते हैं हम कंडीशन से बंधेंगे नहीं, जो भी हमारे अनुभव है वो समाज के सामने रखेंगे। आपको ठीक लगता है तो हमें बुलाओ, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसा सभी जगह हर कोई जिसका अपना वेस्टेड इंटरेस्ट जहाँ है, तो ये कहते हैं कि ये मत बताना, ये बताना। हम कहते हैं नहीं, हम किसी से भी बंधे हुए नहीं है। जो हमें ठीक लगेगा, मतलब हमारे अनुभव से, दुनिया के लोगों के अनुभव से, और लोग दुनिया के लोगों के हित में, बरोबर, वो ही बताएंगे। हाँ जी।